इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है। हमने ऐसा आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। मुझे मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सबके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है, मगर हमारी तरह का बहादुर फील्ड मार्शल कहां से लाएगा? भारतीय क़यादत वो दिल गुर्दा कहां से लाएगी जो हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ और दीगर क़यादत का है? भारत शुक्र करे कि हमने लिहाज किया, वरना चाहते तो भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे। इतनी बड़ी इकोनॉमी होकर तुम 4 दिनों की जंग में अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा हम जंग नहीं चाहते, मगर हमारे गिरेबान में हाथ डालोगे तो नाको चने चबवा देंगे। मोदी को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान मजाक नहीं। सदर ट्रंप भी फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं। मुल्क को बचाने के लिए हम खुद हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को खुद गोलियां मारेंगे। सदर मुमलिकत का मुल्क की सियासत पर भी इज़हार ख्याल, कहा जब गिरफ्तार हुआ तो वर्कर्स से कहा कि तुम बच कर रहो, मैं अकेला मुकाबला कर लूंगा। एक शख्स ने इख्तिदार में आकर सारी दुनिया से पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब कराए। अब हमने खारिजा पॉलिसी ठीक की है, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले याद रखें, यहाँ आसिफ अली जरदारी है, यहाँ पीपल्स पार्टी है और यहाँ जेआले हैं। मुआशी मसाइल है, दहशत गर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है। हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। हमें सबको मिलकर पाकिस्तान के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। हमारा मईशत को नुकसान, हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। भारत के 6 जहाज गिरा के हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। आज नहीं तो कल हमें मुफाहमत की जरूरत होगी, सियासत को वापस सियासी दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा है। मुल्क को मुश्किलात से सिर्फ मुफाहमत का बादशाह ही निकाल सकता है और वो है आसिफ अली जरदारी। ये कैसे होगा, कब होगा, फैसला बड़े करेंगे, हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं। मुफाहमत को कामयाब करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा विफाकी हुकूमत कह रही है मुआशी तरक्की हो रही है। आम आदमी पूछता है। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत शरीक। मुस्लिम लीग नून का वफ़द भी मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचा। स्पीकर अयाज सदीक़ी की क़यादत में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और दीगर अरकान असम्बली भी शामिल। कारकुनान ने नारे लगाकर माहौल गरमाए रखा, हर तरफ पीपल्स पार्टी के परचम लहराते रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब के दौरान कहा वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने हर दुख और सुख में पाकिस्तान की बात की। फील्ड मार्शल के खिलाफ बातें करने वाले सुन लें, हम पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। बेनज़ीर की शहादत पर जब हर तरफ आग लगी तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बेनज़ीर भुट्टो ने रवादारी, बर्दाश्त और कानून की हुक्मरानी के लिए जान का नजराना पेश किया। हम आज के दिन इस अज़्म का इरादा करते हैं कि इन रवायात को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा की बरसी पर पैगाम, कहा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और अवामी हुकूक, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। 4 रोज़ा जंग में सिक्योरिटी के हवाले से भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हमने किसी से नहीं कहा कि हमारी भारत से सुलह सफाई कराए। तैयारे गिराए जाने के बाद भी भारत मुसलसल गलत बयानी करता रहा। हमने हक़ दिफा में सिर्फ इतना किया जितनी ज़रूरत थी, चाहते तो ज़्यादा भी कर सकते थे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग, कहते हैं सिंतास माहिदा एक हकीकत है। भारत 2 साल से मौसमियाती तब्दीली का बहाना बना रहा है। दुनिया भर में माहिदों की कदर की जाती है। भारत पानी से मुतालिक कोई इक़दाम एकतरफा तौर पर नहीं उठा सकता। मौशी तौर पर सऊदी अरब, चीन, UAE समेत दोस्त ममालिक ने सपोर्ट किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। मौशी महाज पर कामयाबी से गामजन है।
जिस दिन हम मुआशी कुव्वत बन गए मुस्लिम उम्मा को लीड करेंगे। एक सवाल पर कहा कि बरतानवी हाई कमीशन को डिमार्च करना ठीक है, ये उस मुल्क की जिम्मेदारी है कि ऐसे इक़दाम को रोके। दो 2025 का भारत की हर महाज पर नाकामी के साथ इख्तिताम। नरेंद्र मोदी से वाबस्ता भारतीय अवाम की तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकी। सिफारतकारी, ताल्लुकात, बयानिया साजी, मुआशी, अस्करी समेत हर मैदान में मोदी को हजीमत का सामना। अमरीकी टैरिफ, रूसी तेल पर पाबंदियां और वीज़ा कदखन ने भारत को आलमी सतह पर तनहा साबित किया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत का किरदार इंतहाई महदूद। चीन और रूस के साथ पींगे बढ़ाने की कोई भारतीय कोशिश कामयाब न हो सकी। सरमायाकारी पर रुकावटें बरकरार, भारत महज अलामती मौजूदगी तक ही महदूद रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी नाकामी, अस्करी कार्रवाइयों में भी भारत तनहा खड़ा रहा। पाकिस्तान के हाथों जंग में बदतरीन शिकस्त पर भारतीय खामोशी सवालिया निशान बन रही है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा भी भारत के लिए धचका साबित हुआ। सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज़ हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कई मरतबा सियासी जमातों को एक मेज़ पर बिठाने की भरपूर कोशिश की। हमारा यकीन है कि बैठकर बातचीत से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की सक्खर में मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलना ही सबसे बेहतर रास्ता है। लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बानी PTI को जेल में वो सहूलियात मिली हैं जो कभी किसी को नहीं मिली। 28वीं तरमीम की कोई इतला नहीं, ना ही इस पर कोई बहस हो रही है। मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका तीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते। PTI को चाहिए वो हकीकत को देखे और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। PTI मुज़ाकरात का भी कहती है, बानी की रिहाई भी चाहती है। लोगों ने इन्हें वोट इसलिए नहीं दिया कि एहतजाज करके अवाम को तकलीफ में डालें। PTI एक शख्स के पीछे अपनी सियासत मत करे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के तहरीक इंसाफ को मशवरे। इदारों और शख्सियात के खिलाफ खोखली धमकियों की पुरजोर मजम्मत। कहा, बैरून मुल्क बैठकर मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर काबिल मजम्मत हैं। खोखली धमकियों से कुछ नहीं होगा, उन्हें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। बानी को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का इल्म नहीं। सेनेटर श्री रहमान ने कहा, सिपा सालारों पर कीचड़ उछालने वालों की सियासत काबिल मजम्मत है। PTI रहनुमा मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की बदौलत आईडी तमीम से अवाम मुखालिफ शिक़ें निकाली गई। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनान की बड़ी तादाद भी पहुंची। फूलों की पत्तियां निछावर की। सुहेल अफरीदी डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर भी गए। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आला KP ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। KP के वज़रा ने पंजाब असम्बली में गंदी ज़बान इस्तेमाल की। हमारा ज़र्फ है कि फिर भी इन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, इन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लिबर्टी चौक तक ऐसे ही जाने दिया जाता तो ये पहुंच ही ना पाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, वज़ीर आला KP की सिक्योरिटी ने राबता नहीं किया, हमने खुद उन्हें सिक्योरिटी दी। ना देते तो फिर हम बुरे ठहराए जाते। पंजाब असम्बली में फहरिस्त दी थी, आराम से आ जाते। धक्कम पेल और गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर लड़ाई की गई। जलसों में भी नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल से इनकी तरबियत का पता चलता है।
तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलें तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला पीर के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर करेंगे। वकला मौक़िफ़ अपनाएंगे कि एक ही जुर्म में मुतअद्दिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट को इख्तियार समात नहीं था, जबकि सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। बलगारी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश से कायम किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अदालत ने इनामुल्लाह शाह के बयान पर इन्हिसार किया, जिसे बरतरफ किया जा चुका था। अदालत ने वादा मुआफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया, जो नहीं किया जा सकता था। दरख्वास्त गुजार सरकारी मुलाजिम की तारीफ में नहीं आता। बैरिस्टर सलमान सफदर 2 अलग अलग अपीलें दायर करेंगे। सजा का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर 2006 से 2009 तक मरकजी बैंक की गवर्नर रहीं। स्टेट बैंक की सरबराही करने वाली पहली खातून बनी। एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर जनरल बराए जनूब मशरक़ एशिया के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। मुल्क के लिए गरां कदर खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिप और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली की बतौर मेहमान में खुसूसी शिरकत। नेवल एकेडमी आमद पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बहरिया के चाको चौबंद दस्ते का मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान नेवल एकेडमी से फारिगुल तहसील हूँ। यहाँ कैडेट्स के लिए इम्कानात की एक दुनिया है। एकेडमी बेहतरीन पेशावराना तरबियत फराहम करती है। बहरेन और दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान इटली से 10,500 मुलाजमतों का कोटा हासिल करने में कामयाब। कोटा आइंदा 3 साल के लिए अलॉट किया गया। 3500 पाकिस्तानी हर साल रोजगार के लिए इटली जाएंगे। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक वेल्डर्स, टेक्नीशियन, शेफ, वेटर्स, हाउसकीपिंग में मौके मिलेंगे। मेडिकल, नर्सिंग, फार्मिंग और दीगर शोबों में भी रोजगार के मौके मौजूद हैं। तवील मेहनत के बाद वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुले हैं। जल्द यूरोप के मजीद ममालिक में रोजगारी के मौके मिलेंगे। हुकूमत का स्मगलशुदा सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हुक्म जनवरी से सोशल मीडिया पर नॉन कस्टम पेड अशिया बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। बाकायदा मॉनिटरिंग करके डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू आलात, जूते, कपड़े, मेकअप, कालीन और दीगर सामान बेचने वालों की निशानदेही होगी। टायर, गाड़ियों के पुर्जाजात और मशीनरी बेचने वालों का डेटा जमा किया जाएगा। नॉन कस्टम पेड लैपटॉप, क्रॉम बुक्स, कंप्यूटर्स, स्मगलशुदा ड्राई फ्रूट, टिन फूड्स और दीगर सामान भी दायरा कार में आएगा। ईमेल्स और मोबाइल फोन नंबर से ट्रेसिंग होगी। नादरा भी गैर कानूनी तिजारत करने वालों के खिलाफ मुआवनत करेगा।